मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ईमेल राइटिंग के विषय में चर्चा करेंगे। ईमेल राइटिंग कैसे लिखी जाती है। देखिए, संचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्राचीन काल में संचार के साधन बहुत ही सीमित हुआ करते थे। पहले कबूतरों, पक्षियों तथा संदेशवाहक द्वारा समाचार पहुंचाए जाते थे, यानी एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ संदेश लेकर के जाता था। समाचार पहुंचाने में काफ़ी समय लग जाता था, क्योंकि यातायात के साधन जो थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। तो इसीलिए जो है संचार के साधनों में वृद्धि हुई। पत्र, तार आदि के माध्यम से समाचार पहुंचाए जाने लगे। देखिए, आज के इस आधुनिक युग में पहले फैक्स और पेजर भी आए हैं, परंतु धीमे धीमे इनके स्थान पर कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान बना लिया, जो कि विषय भी आपका यही है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से उन्नति कर रही है और उसमें किस प्रकार से बार बार परिवर्तन भी होते रहे और सुचारू ढंग से किस प्रकार से अब इंटरनेट के माध्यम से आप कितनी जल्दी समाचार पहुंचा देते हैं। तो उन्नति कर ली है। डाक के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया का विस्तार हुआ है। अब मैसेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजे जाते हैं, इसीलिए ईमेल राइटिंग इसका नाम है। यानी ईमेल आईडी बनाई जाती है और अपने समाचार तथा आवश्यक कार्य हेतु लोग ईमेल का प्रयोग दूर बैठे व्यक्ति के पास अपने समाचार, आवश्यक जो कागजात आसानी से भेज सकते हैं। इस ईमेल में देखिए टेक्स्ट, फाइल, पिक्चर तथा अटैचमेंट माध्यम से व्यक्ति या समूह को एक साथ भेजे जा सकते हैं। ईमेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रेता और विक्रेता के बीच संचार का सस्ता व सर्वोत्तम साधन है। यानी आप देश विदेश दोनों जगह पर ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं और लेने वाले बेचने वाले भी अपने मैसेज भेज देते हैं। ईमेल की आवश्यकता देखिए क्यों है। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रतिदिन के कार्यों के लिए संपर्क स्थापित करने के लिए ईमेल की आवश्यकता पड़ती है। ग्राहक को तथा उपभोक्ताओं के साथ संबंध तथा सुझाव स्थापित करने के लिए, क्योंकि ग्राहक इतनी जल्दी उसको जो आज का व्यापार है उसको करने के लिए, और आप देखते हैं कि तरह तरह के सामान भी आप मंगवाते हैं और जो ग्राहक हैं और जो हैं जिनको खरीदना है, बेचना है, उपभोक्ता है, वो इनका प्रयोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। अति शीघ्र कागजात तथा समाचार पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, समय नहीं लगता है। सुविधाजनक संचार माध्यम है। कार्यालय में ही बैठ करके क्या कर लिया जाता है, सुचारू ढंग से व्यक्ति इसे भेज सकता है, दूर आपको नहीं जाना पड़ता है। कम खर्च तथा कम समय में कार्य करने की प्रणाली है। तो आपका जैसे पत्र में और उसमें पैसे लगते हैं ज़्यादा, तो इसमें आपका इतना खर्च नहीं आता है। सरल व त्वरित साधन, यानी शीघ्र ही पहुंच जाने वाला साधन है, तुरंत पहुंच जाता है, इसलिए इंटरनेट के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। पत्र लेखन तथा ईमेल में अंतर होता है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों ही विषय आपके पाठ्यक्रम में हैं। यानी ईमेल राइटिंग भी और पत्र लेखन भी होते हैं। तो पत्र लिखकर आपको डाकघर तक प्रेषित करने यानी भेजने के लिए जाना पड़ता है, आप देखते हैं, लेकर जाते हैं। नंबर 2 है कि पत्र को आप किसी कागज या लिफाफे में डालकर पोस्ट करते हैं। कई तरह के लिफाफे, कई तरह के पोस्ट कार्ड इत्यादि होते हैं। इसको भेजने में और पहुंचाने में समय लगता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन भी लग सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग द्वारा डाकिया आपके पास पत्र लेकर आता है, आप देखते हैं। ईमेल में आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही इसे लिखते हैं और तुरंत ही सेंड कर देते हैं। यहाँ कागज़ की आवश्यकता नहीं होती है, भेज देते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए समय कम लगता है और कार्य शीघ्र ही हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इस बात को आपको भी समझ लेना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। ईमेल लिखते समय देखिए इसके मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। तो मुख्य भाग इसके क्या है, देखिए ईमेल के प्रारंभ में संदेश प्राप्तकर्ता अथवा प्रेषक का पता इत्यादि लिखते हैं। 2 के अंतर्गत आप मेल भेजते हैं, पता लिखते हैं। देखिए XYZ लिखा गया है, तो यहाँ पर आप अपना लिख देते हैं। विषय जो आवश्यक होता है, जो बात आपको बतानी है उसके विषय में आपको लिखना है। संदेश भेजते हैं आप, तो जो बात आपको औपचारिक रूप से भेजनी उसे कम शब्दों में सही ढंग से लिख करके भेजें, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और कम शब्दावली में मेल भेजने का काम होना चाहिए। अटैचमेंट में आपका क्या है, कोई कागज़ या कोई फोटोग्राफ अगर भेजा जा रहा है तो उसका भी वर्णन करें, जिससे कि ज्ञात रहे कि ये पूरा पहुंच गया है कि नहीं।
अंत में जिसे मेल आपने किया है या किया जा रहा है उसको औपचारिक रूप से धन्यवाद इत्यादि अवश्य लिखें। मेल को सेंड करते समय पूरे मेल को अच्छे से पढ़कर ही उसे भेजें, क्योंकि आप औपचारिक मेल भेज रहे हैं तो उसकी भाषा और औपचारिकता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि औपचारिक जो आपके मेल होते हैं उसमें त्रुटियां जो हैं वो तुरंत सामने आती हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसका पूर्णतया ध्यान होना चाहिए। स्पेलिंग सही लिखी होनी चाहिए, पत्र व्यवहार सही ढंग से सेंड करते समय करना चाहिए। तो मेल के आपके देखते हैं कि दो प्रकार होते हैं, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक। आपका विषय देखिए जो है औपचारिक मेल है, ठीक है। जिस प्रकार से पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आपने समझा है, ठीक उसी प्रकार ईमेल में भी औपचारिक अनौपचारिक ईमेल होते हैं। औपचारिक ईमेल कार्यालयों, व्यापारियों, विद्यालय इत्यादि के बीच में किए जाते हैं। अनौपचारिक ईमेल हमारे आपसी संबंधों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम कर सकते हैं। आपका विषय औपचारिक ईमेल है, इसलिए औपचारिक ईमेल के बारे में महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं जिन्हें आप समझ लें। जिसे संदेश प्रेषित करना उसका सही ईमेल आपको पता होना चाहिए। औपचारिक ईमेल में श्रीमान, मान्यवर, महोदय तथा धन्यवाद आदि लिखना चाहिए। विषय वस्तु कम शब्दों में होनी चाहिए। जो बातें आप लिखना चाहते वह स्पष्ट, उचित स्थान छोड़ कर सही भाषा का प्रयोग करके लिखी जानी चाहिए। छात्रों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ईमेल को भेजने से पहले उसे पूर्णतया आप जांच लेना चाहिए कि क्या सही है, किसको लिख रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो मेल के प्रारूप किस प्रकार के हैं, तो पहला विषय देखिए, एक आपको दो प्रारूप इसके दर्शाए जा रहे हैं। पहला एक विषय दिया गया है कि गणित विषय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद की जानकारी हेतु अगर आपको ईमेल लिखना है तो वो किस प्रकार से है। देखिए फ्रॉम ऊपर लिखा हुआ है, एड्रेस है उसमें gmail.com लिखा हुआ है। इसी तरह टू में लिखा हुआ है, सीसी में लिखा हुआ है, तो आप उसको कहीं पर भी किसी भी शब्दों में आप बदल करके लिख सकते हैं। विषय गणित विषय में सहायक अध्यापक के पद की आपको जानकारी के लिए है कि विज्ञान संकाय को लिखा आपने प्रमुख, दिल्ली उच्च महाविद्यालय है, दिल्ली है, माननीय महोदय है। और सादर सूचित करना चाहती हूँ कि मैं वैष्णवी वैश्य, यानी आप नाम बदल करके लिख सकते हैं, गणित विभाग में शोध की छात्रा हूँ। मेरी पीएचडी समाप्त होने की ओर है। महोदय, गणित विभाग में सहायक अध्यापक के कुल कितने पद रिक्त हैं, कृपया जानकारी प्रदान करें। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, धन्यवाद। और वैष्णवी वैश्य लिखा गया है, गणित विभाग को लिखा गया है, विज्ञान संकाय है, मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आपको हमेशा लिखना चाहिए, जिससे कि पत्र व्यवहार और ईमेल इत्यादि भेजने में भी कठिनाई ना हो। दूसरा भी देखिए इसी तरह से है, ऊपर आप भर सकते हैं, लिख सकते हैं किसके द्वारा भेजा जा रहा है, किसको भेज रहे हैं, सीसी का अटैच किसके साथ में है, विषय दिया गया है, जैसे वर्तमान समय में हिंदी की उपयोगिता के बारे में है। और मान्यवर, मेरा नाम रजनी है, नाम बदल करके लिखे जाते हैं, और मैं विज्ञान विषय की छात्रा हूँ। 11वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी विज्ञान के साथ साथ अतिरिक्त विषय के रूप में हिंदी विषय को पढ़ना चाहते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि हमें हिंदी विषय पढ़ने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। धन्यवाद अवसर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको लिखना है। इस प्रकार से आपने 2 ईमेल राइटिंग के बारे में देखा। ईमेल का अभ्यास इसी प्रकार से किया जा सकते हैं, उसकी विशेषताओं को आप समझ सकते हैं आप और उसका अभ्यास कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, कमेंट लिखें। धन्यवाद।